हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? चलिए आज के इस लेक्चर में फिजिक्स फर्स्ट ग्रेड का जो आज एग्ज़ाम हुआ है उसके आंसर की डिस्कस करेंगे और डिटेल जो सोल्यूशन है वो हम नेक्स्ट डे मतलब कल लेके आएंगे। लेकिन आज आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं आप वेरीफाई कर लीजिए। ये जो आंसर की आपको बताई जा रही है ये अभी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग है। इन फ्यूचर में यदि कुछ बदलाव करने की आवश्यकता पड़ी तो ज़रूर की जाएगा। ठीक है, चलिए साहब, तो हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन पेपर के ऑप्शन भी लिखते जाएंगे और क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ते भी जाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है एक समान विमाओं की दो छड़ें जिनका प्रत्यास्थ गुणांक y1 एंड y2 है। दो प्रत्यास्थ गुणांक है y1 एंड y2। तो पूछा था कि यदि एक क्षण ले ली जाए, यदि दो क्षणों को जोड़ दिया जाए तो टोटल प्रत्यास्थ गुणांक क्या होगा। इसका ऑप्शन था 4 2y1 y2 अपॉन y1 प्लस y2। ये है पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। एक है दो बैटरी जिनके विद्युत वाहक बल E1 E2 है। एक बैटरी है जिसके EMF E1 E2 हैं और इनके जो नेगेटिव हैं वो एक साइड थे और इनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R था। तो इसका जो आंसर है वो है 4 और जो आंसर निकल के आता है वो निकल के आता है E2 माइनस E1 और आता है E1 अपॉन 2R। इसके अलावा हम बात करें R गोली की त्रिज्या को निरूपित करता है तो इसका क्रॉस सेक्शन पूछा था 4πr²। यदि हम चौथे क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन, अच्छा ये तो साइकोलॉजी का है तो साइकोलॉजी का क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल वेव रेक्टिफायर से FWR जिसमें RL जोड़ा है, एक इंडक्टर जोड़ा है और बताइए कि उसका वर्ग माध्य मूल जो करंट है IRMS कितना होगा। तो उसका आंसर है 1/√2। फोर्थ है, चौथा ऑप्शन है 1/√2 4 VM अपॉन 3π 1/√R L का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। ठीक है, कैसे हुआ अब बाद में डिस्कस करेंगे। एक बार आप इसके आंसर लिख लें। हम नंबरिंग थोड़ा सा अब ना देखें क्योंकि साइकोलॉजी के क्वेश्चंस को हम हटाते जा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहुत इजी है। एक एक कॉपर था Cu65, ये तो सबका ठीक है, 64 और एक था Mg27। इनका रेडियस का रेशो पूछा था तो आपको जो रेडियस आई है वो आई थी ऑप्शन नंबर 2 में 3 × 10⁻13 सेंटीमीटर। ये आंसर है। किसका आंसर है ये पूछा गया था कि Mg की मतलब मैग्नीशियम की अनुमानित मतलब एस्टिमेटेड रेडियस। अगला क्वेश्चन है एक बंद गाउसियन पृष्ठ को R त्रिज्या के कुल मिला के आपको एक फ्लक्स निकालना था। इस तरीके का डायग्राम था, ठीक है, ऐसे डायग्राम था, फ्लक्स निकालना था आपको, टोटल फ्लक्स। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी है √3/2 π²E। कौन सा क्वेश्चन है? एक गाउसियन पृष्ठ दे रखा है R त्रिज्या वाला, E विद्युत क्षेत्र था और 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये है SHM का जो कि MSc से है और इसमें फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन तक पूछ लिया। पेपर इस बार बहुत लेवल का बनाया इन लोगों ने, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है साइन हाइपरबोलिक 80 का लाप्लास। तो आपने सबने ठीक किया होगा, ऑप्शन सी है A/(s²-a²। इसके बाद बात कर रहे हैं एक पतले उभयोत्तल लेंस मतलब ये थिन डबल कॉन्वेक्स लेंस जो है उसका रेडियस 25 सेंटीमीटर है और इक्वल रेडियस है और इसका जो फोकस है वो 20 सेंटीमीटर है। तो इसका जो आंसर है अपवर्तनांक का फॉर्मूला लगा के सीधा आंसर आ रहा है ऑप्शन सी 1.625। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 ओम प्रतिरोध की एक कुंडली को जिसका तल एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। कुल मिला के 5 ओम का एक कॉइल है जिसका जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है चुंबकीय क्षेत्र के साथ और एक फ्लक्स दे रखा है phi बराबर 2TQ∅T+7। तो इसका जो करंट निकालना था हमको एक्चुअली और वो आ रही है 31 मिली एम्पियर, ऑप्शन बी या सेकंड। ठीक है, ऑप्शन इस तरीके से दे रखे हैं 2। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन फिर साइकोलॉजी से हैं, अगले लगातार 2 क्वेश्चन साइकोलॉजी से हैं। हम 14 क्वेश्चन की बात करें जो 14 नंबर पे है और ये क्वेश्चन था R त्रिज्या का एक बबल है जो सिग्मा डेंसिटी के विलियन में है और उसका जो दर है मतलब ऊपर उठने का जो दर है वो है कांस्टेंट रेट v। तो बताइए शांतक गुणांक का मान कितना होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी और ऑप्शन सी में या 3 में 2
r² सिग्मा g/9, ठीक है, 9v ये भी है, सी ऑप्शन है। एक है पॉइसन ब्रैकेट का ए और बी नियतांक के निम्नलिखित ब्रैकेट का पॉइसन सॉल्यूशन जो है, इसका डी ऑप्शन है। जो पॉइसन ब्रैकेट आपको दे रखा है, ठीक है, पॉइसन जो ब्रैकेट का क्वेश्चन है उसका ऑप्शन है सी, और सी में क्या ऑप्शन है एक्स, ठीक है, ये आपका ऑप्शन होगा। हम बात करें हाइड्रोजन एटम की, तो एक क्वेश्चन था हाइड्रोजन एटम का जिसमें साई बराबर आपको दे रखा था √5/14, साई 200 माइनस 3/14, ऐसे करके 3 फंक्शन दे रखे थे, और इसका पूछा था व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ L², तो इसका आंसर आपका है 3h×2 ऑप्शन ए। कितना आंसर है 3h×2 ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। एक क्वेश्चन है अगला, एक मैक्सिमम एनर्जी इन द थर्मल रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडी ए, 2 बॉडी हैं ए और बी, इनका दे रखा था कि अधिकतम जो विकिरण का उत्सर्जन है वो 130 माइक्रोमीटर वेवलेंथ पर, और इसका होता है 65 माइक्रो। तो ये बीन के नियम से सॉल्व होता है। बीन λ1 T1 बराबर λ2 T2 से सॉल्व करना है, और इसका आंसर जो दे रखा है वो दे रखा है ऑप्शन बी, और बी है TV बराबर 2TA, ये इसका ऑप्शन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन वापस बताएं, 2 हैं ए और बी, तप्त पिंड दे रखे हैं, तप्त पिंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हॉट बॉडी, ठीक है, और उनकी अलग अलग वेवलेंथ है। तो पूछा है कि TA और TB में क्या रिलेशन होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो साइकोलॉजी से है। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और वो क्वेश्चन है मिलर इंडिसेस का। उसने पूछा है बाई एक्स और जेड एक्स के समांतर तल के मिलर इंडिसेस क्या होंगे, ठीक है। तो हम अगला क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें एक JK फ्लिप फ्लॉप का है जो थोड़ा फ्रीक्वेंसी वाला है, उसको बाद में देखते हैं। ये है मिलर इंडिसेस का सॉलिड स्टेट से, तो इसका ऑप्शन है सी, क्योंकि जेड और बाई तल के पैरेलल है तो 0 0 आ जाएगा, तो 1 0 0 आंसर होगा इसका सी। आगे बढ़ते हैं 22 में 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रत्येक ऊर्जा का अल्फा कण, 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के अल्फा कण एंट्री कर रहे हैं, 20 अल्फा कण जा रहे हैं, एक युग्म बनाने में 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगता है। तो करंट का वैल्यू पूछ रहा है, बड़ा आसान है, I बराबर Q/T, T बराबर पर सेकंड पूछा है तो Q बराबर NE, N का मान कैसे निकालेंगे, निकाल सकते हो, N बराबर आप जानते हैं E कैपिटल N इंटू E अपॉन कितना आ जाएगा 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, निकाल देना। आंसर आ रहा है इसका 6.4 10⁻³ एम्पियर, और ये जो है ये आ रहा है आपका 4th ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक सरल रेखा, इसको हम थोड़ा सा हटा दें। अगला क्वेश्चन है एक सरल रेखा है और ग्राफ दे रखा है x के साथ, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए नियत है, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन है एक सरल रेखा ग्राफ दे रखा है जिसमें पार्टिकल का b और x के साथ है, उसका आंसर है नियत, ऑप्शन ए मतलब कांस्टेंट। बात करते हैं ये एक काउंटर का क्वेश्चन है, बाइनरी काउंटर का, और इसका आंसर अभी हम देख के बताते हैं। इसका आंसर थोड़ा डाउटफुल है, अभी चेक करेंगे। अगला क्वेश्चन है एक बेलनाकार चालक A तथा B समान पदार्थ के बने हैं, समान लंबाई के हैं। एक A जो है 1 मीटर व्यास का सॉलिड है, जबकि B जो है उसकी इंटरनल जो डायमीटर है वो 1 मीटर है और आउटर जो है वो 2 मीटर है। तो खोखली नलिका है, प्रतिरोधों का अनुपात RA/RB पूछ रहा है भाई। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, RA/RB, तो ये जो है ये आ रहा है 3, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है और आंसर है RA/RB बराबर 3/1, और ऑप्शन में केवल 3 दे रखा है, तो आपका आंसर है चौथे नंबर का डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है M स्टार का प्रभावी द्रव्यमान का। प्रभावी द्रव्यमान का क्वेश्चन जो था कुछ एक रिलेशन दे रखा था EK, और ये α1 K x², α2 K y², इस तरीके से जेड में भी रिलेशन था। तो इसका ऑप्शन ए है, दैट इज h×² 1/2 α1 द इफेक्टिव मास टेंसर, ठीक है, ये है। क्योंकि हमने देखो ये जो ऑप्शन किया है वो इस बेस पे किया है, M स्टार बराबर h×² 1/2 α1 0 0 0 1/2 α2 1/2 α3 0 0 0, और जो बुक्स में CBH में मेंशन है वो है 1/m स्टार का,
वहाँ पे 1/m स्टार मेंशन है, और यदि 1/m स्टार निकालेंगे तो आंसर बदल जाता है 2 अल्फा 1 0 0 0 2 अल्फा 1 0, सॉरी यहाँ पे 2 आता है 0 0 2 अल्फा 3, ये ऑप्शन होता है। तो हमारा आंसर होगा ऊपर वाला ऑप्शन ए या 1। इसके अलावा हम बात करें एक रेडियो एक्टिव मटेरियल ए जिसकी अर्धायु टी, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है जिसकी हाफ जो लाइफ है वो टी है, और ये बी में कन्वर्ट होता है, और ये कह रहा है कि ए से बी में जब कन्वर्ट होता है तो उसका रेशो आता है 0.3 या 3/10। तो बताइए टी का मान क्या होगा? तो इसका ऑप्शन है सेकंड, कैपिटल टी ln 1.3 और ln 2, इसका ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? सेकंड। उसके अलावा हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 ब्लॉक दिए थे आपको, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन और 10 न्यूटन वाले, जो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे थे। एक्स बाई जेड ब्लॉक थे, और ये कहा था कि ब्लॉक बाई पर जो फोर्स वर्क कर रहा है और जेड के द्वारा बाई पर लगाने वाला फोर्स, तो बाई पर उसने नेट फोर्स पूछा था जो है 0, तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट है। बाई पे नेट फोर्स 0 है, और उसने पूछा था कि जेड के द्वारा बाई पे लगाए जाने वाला बल है वो 9 न्यूटन। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट होगा। इसके अलावा हम अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला जो क्वेश्चन है वो है लाग्रांजियन का, और इसका आंसर सेकंड है। एमएससी का क्वेश्चन है ये लाग्रांजियन का, और इसका आंसर है 1/2। इसमें दिया था एक मास है पार्टिकल का, और y बराबर ax² के पाथ में ये मोशन कर रहा है, और ये विदाउट फ्रिक्शन फिसलता है, तो a नियतांक है। तो बताइए क्या आंसर लाग्रांजियन का? तो ऑप्शन है बी, L बराबर m। ठीक है, अभी तो यही आंसर आना चाहिए, फिर अब इसको और वेरीफाई एक बार कर देंगे, m g a x²। ठीक है साहब, चलो। एक दे रखा था कणों के सिग्मा समूह, ऐसे सिग्मा जो ग्रुप है को एक कण, थोड़ा इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, ए मेंबर ऑफ सिग्मा ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स कंसिस्ट ऑफ 2 u क्वार्क एंड 1 s क्वार्क, व्हाट इज इट्स चार्ज? दैट इज द ऑप्शन सी। ऑप्शन 3 इसका है +e। बात करें अगले क्वेश्चन की, एक रिलेशन पूछा था CB और गामा और R में। किस किस में रिलेशन पूछा था? CB, गामा और R में। तो इसका सेकंड रिलेशन करेक्ट होगा, CB बराबर गामा, R गामा -1। 3 इकाई व 4 इकाई मतलब 3 यूनिट और 4 यूनिट के 2 वेक्टर हैं, उनका जो रिजल्टेंट है वो 1 वेक्टर है, तो उनके बीच में जो सदिश गुणनफल है, क्रॉस प्रोडक्ट, कौन सा वेक्टर प्रोडक्ट, तो वो आ रहा है 0, ऑप्शन 4, क्योंकि एंगल कैलकुलेट करोगे तो पाई आएगा। ठीक है, वेक्टर वाले का आंसर कितना है? 0। 2 स्लिटों के मध्य है जो है एक अपारदर्शी माध्यम होता है सेपरेशन, उसकी लेंथ है 0.8 mm तथा प्रत्येक स्लिट की चौड़ाई 0.16 mm है। तो द्विस्लिट प्रतिरूप में लुप्त कड़ियाँ कौन कौन सी होंगी? तो द्विस्लिट में जो लुप्त कड़ियाँ हैं वो होंगी 6, 12, 18, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए। एक कण पृथ्वी की सतह से सीधा ऊपर पलायन करता है और आधी चाल से, ये कह रहा है कि एक जो पार्टिकल है उसको एस्केप वेलोसिटी के आधे वेग से फेंका गया है, तो आधे वेग से जब फेंका जाएगा तो कितनी हाइट कवर करेगा? तो ऑप्शन है इसका सेकंड, r/3। ठीक है, r/3। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नाभिकीय कोश शेल मॉडल है, और शेल मॉडल में 8O17, 8O ये आइसोटोप है ऑक्सीजन का, और इसका पूछा गया है दैट इज अ 5/2+। ओके, चलिए साहब। एक क्वेश्चन है कि एक मैन स्टैंडिंग ऑन ए टर्न टेबल, एक घूमती हुई टेबल पर व्यक्ति खड़ा है और बाएं फैलाए हुए है, निश्चित कोणीय वेग है, एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से गुणन कर रहा है, तो अचानक अपनी बाएं समेट लेता है, तो उसका जड़त्व आघूर्ण फैली बाहों के साथ जड़त्वाघूर्ण का 2/3 रेशो है, तो घूर्णन गतिज ऊर्जा, तो इसका ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 33.3% करेक्ट होना चाहिए, बढ़ जाएगी। उसके अलावा बात करते हैं पीएन संधि में अवक्षय क्षेत्र के निर्माण का कारण। देखो वैसे तो इसमें 2 कारण थे, दूसरा और चौथा, मतलब डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट, लेकिन डिफ्यूजन इज मोर करेक्ट, और आवेश वाहकों का विसरण, डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स, आंसर होगा ऑप्शन 3। पीएन संधि में डिप्लेशन लेयर का कारण है ऑप्शन 2, यह है डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स मतलब आवेश वाहकों का विसरण।
ब्राह्म द्रव्यमान एम नॉट तथा जो रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी है वो v है। एक कण का कैपिटल मास द्रव्यमान एक स्थिर कण से टक्कर करता है तो इसके चिपक जाता है। संयुक्त कण की अंतिम चाल निकालनी है। संयुक्त कण की अंतिम चाल मतलब जो कण जो एक दूसरे के साथ कंपोजिट हो जाते हैं, मिल जाते हैं, उनका फाइनल स्पीड निकालना है। और ऑप्शन है उसका एक, कितना है, गामा एम नॉट वी अपॉन एम नॉट प्लस कैपिटल एम। चलिए साहब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आपको डायग्राम दिया था और उस डायग्राम में जो पोटेंशियल का डिफरेंस दे रखा था, एक डायग्राम था जिसमें पोटेंशियल का डिफरेंस दे रखा था, उसकी रेडियस भी आपको मेंशन थी। तो एक बार हम आपको बता देते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम छोड़ रहे हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखिए साहब 42 जो क्वेश्चन है, इस तरीके से इसमें डायग्राम था और रेडियस 10-10 सेंटीमीटर के रेशो में थी। यहाँ 60 था, यहाँ 30 था, यहाँ 20 था। तो उसका ऑप्शन सी होना चाहिए, ई बराबर 300 मीटर और त्रिज्या बाहर की ओर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बात करते हैं। ये साइकोलॉजी का है, उससे अगला भी साइकोलॉजी का है। उससे अगला जो क्वेश्चन है, एक टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर रेडिएटेड बाय एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है तो उसके ऑसिलेशन के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो पावर है, ठीक है, ऑफ ए स्फीयर रेडियस आर के साथ किस तरह वेरीज करती है। तो ऑप्शन है आर पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, हम पूछ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो पावर होती है वो आर पे डिपेंड नहीं करती। किसके लिए, जब कोई डाइपोल ऑसिलेट करे। तो ऑप्शन होगा 4, डू नॉट डिपेंड ऑन द इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस आर। एक क्वेश्चन था अगला, किसी ग्रह के द्रव्यमान घनत्व में गोलीय सममितता है। ए मास डेंसिटी ऑफ सर्टेन प्लेनेट हैज स्फेरिकल सिमेट्री बट वेरीज इन सच ए वे that mass inside every spherical surface with the center of planet is proportional to the radius of a sphere। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 3, 1/r। चलिए साहब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 47 और 47 में यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। स्लिटों के मध्य जो डिस्टेंस है d है और पर्दे से दूरी है स्क्रीन से कैपिटल D है। d से काफ़ी डिस्टेंस पे है। लैम्डा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य निकालनी है। तो पर यूनिट विड्थ, तो पर यूनिट विड्थ आपको निकालनी पड़ेगी। तो आंसर आना चाहिए ऑप्शन सी, d अपॉन d लैम्डा। ठीक है, चलिए साहब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये एक आया था सेमीकंडक्टर का, ये थोड़ा सा इशू कर रहा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। IRMS नहीं है क्या है, हाँ IRMS पूछा है। उसने दे रखा है एक रिलेशन I बराबर I नॉट T अपॉन टॉ और हमसे पूछा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ IRMS। तो कैलकुलेशन करोगे तब आपको मिलना चाहिए इसके अकॉर्डिंग I नॉट बाई √3 ऑप्शन बी। हाँ जी, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है रेनॉल्ड नंबर का क्रांतिक वेग VC पूछा है आपसे और लिक्विड का जो डेंसिटी आपको दे रखा है, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट नीटा दे रखा है और रेनॉल्ड संख्या जो है K दे रखी है। तो अब तक तो जितने भी पेपर हुए K पूछता था, इस पर पूछा उसने V। तो V बराबर ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट होगा, दैट इज K नीटा रो इंटू R। ओके, चलिए साहब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आइगेन सदिश समीकरण में उसने दे रखा है AX बराबर लैम्डा x और A जो है कुछ इस तरीके से मेंशन है 3, 4, 2, 1 और इसका जो उसने पूछा लैम्डा का वैल्यू, तो इसका लैम्डा का जो वैल्यू है ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 3 है, दैट इज 5-1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है नाभिकीय बलों के युकावा मैसोन सिद्धांत के अनुसार न्यूटन व प्रोटॉन। तो हमारे अनुसार जो ऑप्शन है इसका युकावा जो पोटेंशियल है वो e की पावर माइनस लैम्डा अपॉन r होता है। तो शायद इसका आंसर जो है 2 होना चाहिए, -g² माइनस लैम्डा r अपॉन r। ठीक है, चलिए साहब एक दे रखा था इसका बाउंड्री कंडीशन का, एक रेखीय परावैद्युत। सारे नेट वाले क्वेश्चन चिपका दिए इसने इस पर। ये नेट का क्वेश्चन आया था, नेट में कई बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। एक रेखीय परावैद्युत दूसरे रेखीय परावैद्युत से, मतलब एक जो मीडियम है वो दूसरे मीडियम से
किसी बाउंड्री से अलग हो रहा है, और इस तरीके से ये दे रखा है उन्होंने, ठीक है, ये थीटा दे रखा है और ये उन्होंने थीटा दे रखा है। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन सेकंड, tan थीटा 2 अपॉन tan थीटा 1 E2 अपॉन E1। ओके, चलिए साहब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक क्षैतिज स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट, एक स्प्रिंग दे रखी है हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है 14.7 न्यूटन अपॉन मीटर, और इसका जो मास है वो है 300 ग्राम, ठीक है, और 8 सेमी 8 सेंटीमीटर इसका जो डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन करेक्ट 3.56 मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से FET जो है क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर, उसमें से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन 4 करेक्ट नहीं है कि ये ऊष्मीय स्थायित्व नहीं रखता, जबकि ये ऊष्मीय स्थायित्व रखता है, क्योंकि ये सिंगल पोलर है। आपको पता है कि यूनिपोलर होता है। ट्रांजिस्टर में निर्गम धारा, हाँ ये ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट डिवाइस है। और अगला है निवेशी प्रतिबाधा उच्च होती है, बिल्कुल ठीक बात है, चौथा गलत होगा। एक क्वेश्चन दे रखा था, u वेग से गति करता हुआ m1 द्रव्यमान का एक कण ब्रह्मावस्था वाले m2 द्रव्यमान के एक कण से टक्कर करता है प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में। लैब फ्रेम में m1 की प्रकीर्णन कोण फाई का द्रव्यमान केंद्र के साथ, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट होगा, दैट इज tan फाई इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा m1 अपॉन m2। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा था वेव गाइड से, 5x4 विमाओं के आयताकार तरंग जो वेव गाइड है उसके लिए TMN तरंगों की न्यूनतम आवृत्ति 3 गीगाहर्ट्ज, ऑप्शन ए 3 गीगाहर्ट्ज। एक क्वेश्चन था लिक्विड ड्रॉप मॉडल में जो सरफेस एनर्जी है, ठीक है, पृष्ठ ऊर्जा, हाँ सरफेस एनर्जी से था, तो पूछा था एल्युमिनियम की और Zn की। तो ES पूछा था उसने एल्युमिनियम की और रेशो पूछा था Zn के साथ, तो इसका ऑप्शन है पहला, ठीक है, कितना है 4/3। एक दे रखा था मुक्त आकाश में फ्री स्पेस में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के E कंपोनेंट और V कंपोनेंट दे रखे थे और पूछा था इनमें रिलेशन क्या होगा। तो आंसर है E0K बराबर B0 ओमेगा। कहाँ से आएगा? आपको याद होगा B बराबर E/C होता है, C बराबर ω0/K होता है। तो यहाँ वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा ω0, यहाँ K आ जाएगा, ω0 का मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा K। चलिए साहब इसका कौन सा ऑप्शन है? एक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बड़ा गजब का क्वेश्चन दिया है इसने ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर के क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन कभी याद पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी दे दिए साहब। तो ये पूछा है निम्न में से कौन सा सही नहीं है? HRB ठीक नहीं है, ऑप्शन 3 ये सही नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें ये जो है ऑप्शन आंसर था तीसरा, ठीक है, क्योंकि ये करेक्ट नहीं है, बाकी के तीनों ठीक हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा लें साइकोलॉजी के आगे? हाँ, ये कह रहा है 31 स्वरित्र मतलब 31 जो ट्यूनिंग फॉक हैं इनको इस तरीके से एडजस्ट किया गया है कि 4 विस्पंद सुनाई दें। तो अंतिम स्वरित्र की आवृत्ति प्रथम स्वरित्र की आवृत्ति के 1.5 टाइम्स है, तो लास्ट स्वरित्र को की आवृत्ति क्या होगी? तो इसकी आवृत्ति आनी चाहिए सेकंड 240 हर्ट्ज। नाभिकीय बल सेकंड ऑप्शन, नाभिकीय बल सेकंड ऑप्शन है। लघुपरास का आकर्षण बल, शॉर्ट रेंज का अट्रैक्शन फोर्स, शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव फोर्स। एक है एक गोले के आयतन में मापन त्रुटि 6% है, वॉल्यूम में जो 6% का हो रहा है, तो जाहिर सी बात है रेडियस में कितना हो जाएगा 2% का। तो उसने पूछला एरिया में, तो 4% का। ऑप्शन कौन सा है? सेकंड, 4% का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दाब दूरी, ठीक है, एक रिलेशन दे रखा था P बराबर α/T। क्वेश्चन काफ़ी हैवी बनाया है इन लोगों ने, ऐसा बिहेव किया है जैसे 5 घंटे का पेपर हो गई। -α/Z के थीटा, लेकिन परेशान ना हो, कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है और अभी हम डिस्कस भी करेंगे कितनी जाएगी। चलिए साहब, तो इसका ऑप्शन जो है 3 आना चाहिए, कैलकुलेशन कर लेना, M0 L2 T0, ठीक है, एक बार चेक कर लेना आप लोग। ओके जी,
एक क्वेश्चन था, ब्राउनी गति करते किसी कण पर लग रहा बल समय तीव्रता के उच्चावण करता हुआ, मतलब फॉर ए पार्टिकल अंडरगोइंग ब्राउनी मोशन द फोर्स एक्टिंग ऑन इट रैपिडली फ्लक्चुएटिंग फंक्शन ऑफ टाइम t. For such a particle, the time dependence probability PVT, which represent the probability of particle having velocity v to b plus dv, that the Maxwell Boltzmann distribution होना चाहिए. Maxwell Boltzmann जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस बेस पे होना चाहिए, क्योंकि इसमें वेलोसिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन है हम कंसीडर करते हैं. ओके, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. एक है कि जो टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर है उसकी परमिबिलिटी, मैग्नेटिक परमिबिलिटी, और वो भी रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी, तो आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ म्यू आर. तो आपको मैंने बताया था 1 प्लस काई बराबर म्यू आर, और ये हो जाती वैल्यू 0, ये हो जाती -1. तो जाहिर सी बात है आंसर कितना होगा इसका 1. एक वो देखो नेट लेवल का पेपर बनाया है भाई साहब, कितना बढ़िया पेपर है. हाँ जी, नेट लेवल का पेपर कितना अच्छा है. एक फंक्शन दे रखा है क्वांटम यांत्रिकी का 3/5, जिसने नेट का थोड़ा सा प्रिपरेशन किया होगा उसने ये क्वेश्चन आसानी से कर दिया होगा. तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पेपर वास्तव में काफ़ी अच्छे लेवल का है. तो रिलेटेड जो एनर्जी है -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी जो रिलेटेड एनर्जी है -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. आपको पता है, इसका स्क्वायर कर देते हैं 9/25 9/25 मल्टीप्लाई बाई 2 और 16/25 मल्टीप्लाई बाई 1. तो इस तरीके से आंसर जो है ऑप्शन सी आना चाहिए, -34/25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आगे बात करते हैं. एक प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन दिया था, ये सीधा फॉर्मूला पूछा है एक, लेकिन पूछा बड़ा अंदर से है. बीटाट्रॉन आने की पूरी उम्मीद थी, पर कोई बात नहीं भैया, जैसा ये ठीक समझे. m0 c² और ECR0. ऑप्शन कौन सा है? सेकंड. ये सेकंड ऑप्शन है भाई प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन का. चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. चलिए साहब, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान केंद्र मूल बिंदु पर है, जिसका सेंटर मास ओरिजिन पे है और A0 0 0 A 0 0 0 A पर है, एक्स और वाई अक्षों के प्रति जड़त्वागुण इसका 0.20 kg/m² है. वस्तु का z अक्ष के प्रति जड़त्वागुण, तो इसका ऑप्शन ए है कितना 0.20 kg/m². एक है जूल थॉमसन कोफिशिएंट, ये सबका ठीक होगा H, ऑप्शन ए या 1. उसके बाद हम चलते हैं, साइकोलॉजी क्वेश्चन आया है और इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं ये हम तकरीबन बात कर चुके हैं 78 तक. ठीक है, इसके बाद के क्वेश्चन की डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. कोई भी परेशान ना हो किसी भी स्थिति में. यहाँ बताए गए आंसर में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप कोई खास डिसीजन ना ले कि हम डिस्क्वालीफाई हो गए. ठीक है, और ये प्रोविजनल है. आपको पता है कि मेन आंसर की तो बहुत जल्दी आएगी इस बार, ज़्यादा परेशान नहीं होना. जो भी डिसीजन लेना है सोच समझ के लेना है ना. ये बहुत नया, बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर सबके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड है और लेवल काफ़ी ज़्यादा अप कर दिया है. क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज दिया है, जिस लैंग्वेज से पिछले लगातार 4 सालों से आ रहे थे उस तरीके का कुछ नहीं है. लेकिन फिर भी कट ऑफ बेहद कम रहेगी. और कितनी रहेगी अभी हम बच्चों से डिस्कस कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं. अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी. थैंक यू सो मच.